1173 करोड़ की विकास परियोजना, हथुआ में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के 3173 करोड़ की विकास परियोजना, हथुआ में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के पहलगाम में मरने वालों की चिताएं अभी ठंडी नहीं हुई थीं, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के मधुबनी में सभा संबोधित करने पहुंच गए। जी हां, क्या राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मोदी जी बिहार गए क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं? शायद। नमस्कार, मेरा नाम डैनी सिंह है और आज हम लोग पहलगाम का जो हमला हुआ है और नरेंद्र मोदी जी की ठीक 48 घंटे के अंदर बिहार के अंदर एक चुनावी जनसभा या कहें एक सभा संबोधित करते हैं, जो कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर आयोजित की गई थी। खैर, उस सब को छोड़िए, अब यहां पर आप फोकस करिए कि 22 अप्रैल दोपहर 2:40 से 45 मिनट के लगभग में हमला होता है और हमारे देश के 27 नागरिक अपनी जान गंवाते हैं। और 23 और 24, आज है 24 तारीख। जी हाँ, और 24 तारीख है और 2 बजे के लगभग मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब आप लोग उस चीज को जोड़ लीजिए कि अभी 48 घंटे पूरे नहीं हुए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार पहुंच गए हैं सभा संबोधित करने। मगर भैया, यहां पर एक दिलचस्प बात और है। कानपुर में भी उनकी रैली थी। जी हां, उत्तर प्रदेश का महानगर कानपुर में उनकी रैली थी। दिल्ली से कानपुर की दूरी उतनी खास नहीं है जितनी दिल्ली से बिहार की दूरी ज्यादा है। जी हां, कानपुर में भी वो रैली कर सकते थे, मगर कानपुर की रैली वो रद्द करके बिहार के मधुबनी में रैली करने आ जाते हैं। और फिर क्या, वही भाषण देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी उन अपना व्यक्तित्व देते हैं हमारे माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी। खैर, हम बता दें आपको, जब पुलवामा हुआ था तो पुलवामा के बाद जब स्ट्राइक वगैरह हो गई, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी एक रैली में पहुंचे थे जहां पर उन्होंने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा था कि एक वोट शहीदों के नाम। अब कुछ लोग कहेंगे भैया प्रूफ दिखाइए, तो वीडियो आपकी स्क्रीन पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लातूर की एक रैली में एक बार फिर राष्ट्रवाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार वोट करने जा रहे युवाओं से बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों और पुलवामा में शहीद हुए वीरों के नाम पर अपना पहला वोट समर्पित करें जो नौजवान है वो। शिवसेना प्रमुख मेरे छोटे भाई श्रीमान, मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अब समझिए आप लोग, पुलवामा के शहीदों पर वोट मांगा था। खैर, दूसरी चीज, एक मनोज मुंतशिर नाम के लेखक हैं जो खैर सरकारी लेखक बोले जाते हैं, जो सरकार की चापलूसी हरदम करते रहते हैं। खैर, हम बता दें आपको, वही हैं वो उसी मूवी के राइटर जिसमें हनुमान जी का डायलॉग था कि जलेगी तेरी जलेगी तेरे बाप की। उसी मूवी के राइटर हैं हमारे मनोज मुंतशिर शुक्ला, जो कि एक वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिता तुल्य हैं। वैसे भी देश का प्रधानमंत्री पिता के समान होता है और कहते हैं कि पिता के बेटी बहू मारी गई तो उसका बदला लेंगे वगैरह वगैरह, जो भी उन्होंने कहा है, आप वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र के लिए पिता स्वरूप होता है। 100 करोड़ हिंदुओं के लिए पिता की जगह पर आप हैं मोदी जी। आपके बच्चों का खून बहा है, आपके घर की बेटियां विधवा हुई हैं, आपके दरवाजे पर मौत का मातम है, आपकी मां ने अपनी गोद के फूल खोए हैं। आप लेंगे हमारा प्रतिशोध, आपको लेना ही होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि मनोज मुंतशिर शुक्ला बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे देश का पिता तुल्य होता है, वो कोई भी हो। तो अभी मोदी जी हैं तो मोदी जी हमारे पिता के समान हैं। मगर ऐसा कौन सा पिता होता है जो भैया
उसके ठीक 2 दिन पहले उनके बेटे बेटी बहुओं की हत्या हो जाए और ठीक 2 दिन बाद वो चुनावी सभा करने पहुंच जाए, एक रैली में संबोधित करने लोगों को पहुंच जाए। खैर, वो किसी न किसी कार्यक्रम पे भले ही क्यों ना आयोजित की गई हो, उसे कोई ना कोई नाम क्यों ना दिया गया हो। हम बता दें आपको, जब से मोदी जी ने यहाँ पर आज रैली की है बिहार में, तब से लगातार जो विपक्षी पार्टी हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर कह रही हैं कि पुलवामा की तरीके अब बिहार के अंदर वोट मांगे जाएंगे, क्योंकि भैया बिहार में विधानसभा चुनाव लगे हुए हैं और कुछ ही महीने में होंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के समर्थक ये भी कह रहे हैं कि भैया राहत इंदौरी का शेर याद करिए। शेर क्या था राहत इंदौरी का, शायद आप लोगों को याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि देश की सरहदों पर तनाव है क्या। जी हां, गौर फरमाइएगा कि देश की सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। खैर, इस लाइन को या कहें इस शायरी को लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी तरीके से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक जैसे पुलवामा के बाद मोदी जी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। और वहीं दूसरी तरफ जो विशेषज्ञ लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार वो इसलिए आए हैं, बिहार हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट होने के साथ साथ जो भी उनकी चुनावी रोटी है वो सेकेंगे। अब यहाँ पर बड़ी निंदनीय बात है, मतलब एथिक्स जो कहते हैं ना, एक एथिक्स, मनोज मुंतशिर ने तो पिता के समान कह दिया, पिता का एथिक्स भी गिरा दिया और शायद एक पीएम का एथिक्स उन्होंने गिरा दिया। और पर्सनली व्यक्तित्व पे याद करें तो शायद उन्होंने उसका भी एथिक्स गिरा दिया, क्योंकि भैया हमारे देश में ठीक 2 दिन पहले हमला हुआ है, इतने सारे लोग मारे गए हैं और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो कि पिता तुल्य है, वो एक राज्य में सभा करने पहुंच जाता है। खैर, आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी सच्चाई के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे हर एक खबर को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।